हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज से हम अपना जो न्यू चैप्टर है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर अपना है तीसरा, कक्षा 6 NCERT न्यू NCERT 2025-26 में जो लागू हुई है उसका है कि संख्याओं का खेल। क्या है? संख्याओं का खेल। आइए इसके अंदर हम कोष्टक, महाकोष्टक के बारे में जानेंगे और पेज नंबर जो अपने पास है 57 और 58 पे जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, लीजिए पहला आ चुका है अपने। आइए पता लगाएं इनमें 57 और 58 जो पेज नंबर है उसमें 57 पेज नंबर पे अपने को एक सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये अपने पास देखो बुक मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है, तो ये अपने को देखने को मिलेगा 57 नंबर पे सवाल है, ये है ना। ठीक है, 57 नंबर पे क्या है, सवाल है, और 58 नंबर पे भी इसमें कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं अपने से। चलिए तो बिना किसी देरी के इसको सीखते हैं। इससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ भाई हमारा सपोर्ट करेंगे। हमने बहुत रिग्रेट्स मेहनत की है, 2.5 साल तक कंटिन्यू हम यूट्यूब पे हैं, लेकिन अभी तक कोई कमाई नहीं हो रही है। आप ही लोगों का सहारा है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और एक प्यारा कमेंट करें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। पहला है कि नीचे दी गई सारणी में महाकोष्टक को रंगीन या चिन्हित कीजिए। महाकोष्टक को क्या करना है? रंगीन करना है और चिन्हित करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जानिए महाकोष्टक होता क्या है। महाकोष्टक होता है कि वह संख्या जो आसपास की संख्याओं से बड़ी हो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि अपने पास एक छोटी सी सारणी है ना, इसमें मैंने 3 भाग लिखे हैं। अब मुझे इसी बीच वाले इसको महाकोष्टक बनाना है, तो मुझे इसमें 10 लिखना है, इसमें 9 लिखना है, मुझे इसमें 7 लिखना है। तो इससे भी देखो बड़ा ही है, इससे भी बड़ा ही है, तो ये वाला जो कोष्टक है दैट इज कॉल्ड महाकोष्टक। इसे ही हम क्या कहेंगे? महाकोष्टक कहेंगे। समझ में आ गए? हाँ, ये है कि अगर हम इसमें 2 कोष्टक महाकोष्टक बना सकते हैं। अगर इधर में 10 लिख दूँ, इधर में 9 लिख दूँ, इधर में 6 लिख दूँ, तो ये इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है, तो ये भी कोष्टक कौन से कोष्टक होंगे? महाकोष्टक कहलाएंगे। आगे बात समझ में? तो उसी प्रकार से इसके अंदर ऐसा ढूंढना है, इसके अंदर ऐसा ढूंढना है और उसे क्या करना है? रंगीन करना है। उसे क्या करना है? अपने को रंगीन करना है। ठीक है, तो चलिए रंगीन करते हैं महाकोष्टकों को। पहले ये देखिए अपने पास, ये देखो, ये अपने पास इस वाली संख्या से तो ये वाला बड़ा है ना, 670 से ये बड़ा है, तो ये हो गया अपना रंगीन। इसको हमने रंगीन कर दिया और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है? 6828 देख रहा हूँ मैं, हाँ दिख रहा है, 6828 रंगीन हो गया। और ये वाला भी महाकोष्टक है, क्योंकि देखो ये इससे भी बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है, ये वाला, तो ये भी अपना कौन सा कोष्टक है? महाकोष्टक। मैं इस पे चिन्ह लगा देता हूँ, अंदर इस पे कलर नहीं करूँगा, बाहर बाहर ही कलर कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को सही से दिखाई दे जाए। तो 2 महाकोष्टक हो गए। तीसरा देखो ये वाला 80 है, ये 8 है, तो ये इससे तो छोटा है। ठीक है, देखो ये इससे भी बड़ा था, ये इससे बड़ा था, इसलिए महाकोष्टक हो गया, और ये इससे बड़ा है, ये महाकोष्टक हो गया। लेकिन ये वाला जो है ये इससे बड़ा है, लेकिन ये महाकोष्टक नहीं है क्योंकि इससे बड़ा ये है, तो ये महाकोष्टक नहीं है। ये इससे बड़ा है लेकिन ये इससे छोटा है, ये भी महाकोष्टक नहीं है। ये भी क्या नहीं है? महाकोष्टक नहीं है। ये दोनों तो ये बड़ा है। अब ये देखो इधर से, ये सब में बड़ा है, ये दोनों में बड़ा है ना, ये इसमें बड़ा है, ये इसमें भी बड़ा है, तो ये महाकोष्टक हो गया। तो अपने पास टोटल मिला के इसमें कितने महाकोष्टक हो गए हैं? 3 महाकोष्टक हो गए हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? मैं तो कुछ कलर ही फील नहीं हो रहा है तो मुझे कलर ऐसा लेना पड़ेगा मुझे ना, है ना? अब दिख रहा है। एक तो ये महाकोष्टक है और एक ये महाकोष्टक है और एक ये महाकोष्टक है। आगे बात समझ में? देखो ये वाला और ये वाला इन दोनों से ही बड़ा है, ये इससे भी ये बड़ा है, इससे भी ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है, इसलिए महाकोष्टक है। ये भी महाकोष्टक हो जाता यदि इससे बड़ा आ जाता तो, लेकिन ये भी महाकोष्टक नहीं है क्योंकि ये इससे बड़ा नहीं है। तो बात आगे समझ में कि कौन कौन महाकोष्टक है, क्यों है, क्यों मानते हैं हम इनको महाकोष्टक। समझ में आया नहीं आया? अरे महाकोष्टक क्यों मानते हैं भाई? समझ में तो आ गया ना आप लोगों के,
तो ये वाला जो कोष्टक है इसे हम महाकोष्टक कहेंगे, नहीं इसको ही महाकोष्टक कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, और इससे भी बड़ा ये है, और इससे भी बड़ा ये है, और ये तो बड़ा है ही है इससे। समझ में आ गया? अब चले आगे। आगे बोल रहा है कि नीचे दी गई सारणी को 4 अंकों वाली संख्याओं से इस प्रकार भरिए। क्या बोला? 4 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए? 4 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। संख्या से इस प्रकार भरिए कि रंगीन कोष्टक ही क्या होने चाहिए? महाकोष्टक होने चाहिए। इनके अलावा और कोई कोष्टक नहीं होना चाहिए। केवल जो रंगीन है वही महाकोष्टक होने चाहिए, इसके अलावा और कोई कोष्टक नहीं होने चाहिए। जो रंगीन है वही हो, ठीक है ना? तो रंगीन को ही बना लेंगे महाकोष्टक। इससे बड़ा लिख देंगे इसको, इससे बड़ा इसको लिख देंगे। तो इससे बड़ा इसको लिख देंगे तो ये कितना है? 5000 कर दूं मैं इसको। 5300 है तो 5400 कर देता हूं, तो 5400 बिल्कुल ठीक है। और इसको कर देता हूं मैं 1000 कर देता हूं, 1000। अब समझिए, देखो ये 1000 इससे बड़ा ये है, समझो आप। 1000 से बड़ा है कि नहीं है ये? और इस 5000 से भी बड़ा है कि नहीं है? दैट इज कॉल्ड महाकोष्टक। और ये इससे बड़ा तो है ही है, ये है कि नहीं? है ना? अब इसे महाकोष्टक बनाने के लिए मुझे इससे छोटा रखना पड़ेगा, 4 अंकों का ही रखना पड़ेगा। तो मैं 1100 रख लूँ, कोई इशू नहीं है ना? क्या रख लेता हूँ मैं? 1100 रख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप 1100 रख लीजिए, इतना रख लीजिए 1100, क्योंकि 1100 से तो बड़ा है ही है, ये दोनों से बड़ा होना चाहिए ये, तभी जाके महाकोष्टक बनेगा। तभी जाके क्या बनेगा? महाकोष्टक बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। चलिए अब इसमें क्या करें? 4 अंकों की संख्या लानी है, तो मैं क्या कर दूंगा? 1099 लिख देता हूँ। क्या दिक्कत है? इससे तो ये बड़ा है लेकिन इससे ये छोटा है, तो महाकोष्टक नहीं है ना? इसे भी मैं क्या कर लेता हूँ कि 1050 रख देता हूँ। इससे ये बड़ा है, इससे ये छोटा है, तो महाकोष्टक नहीं है। अब देखो इससे ये बड़ा है, लेकिन इसे महाकोष्टक बनाने के लिए इससे बड़ा रखना पड़ेगा, तो मैं 9700 रख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये इससे आ गया बड़ा, ये इससे क्या आ गया है? बड़ा आ गया है। और इससे भी ये क्या आ गया? बड़ा। तो ये महाकोष्टक हो गया, ये महाकोष्टक हो गया, बाकी सब कोई कोष्टक नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये अपने आप से भरना है कि उसने कहा है कि 4 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, तो मैंने 4 अंक लिए सभी में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 4 है। आगे प्यारे बच्चों समझ में? तो महाकोष्टक क्या होते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे अपने पास दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी में, देखो मैंने इस बार आंसर भी इसमें फिल कर दिया है, ठीक है ना? क्या कर दिया है? आंसर भी फिल कर दिया, क्योंकि उसने कहा ही ऐसा है कि नीचे दी गई सारणी को इस प्रकार भरिए कि हमें अधिक से अधिक महाकोष्टक प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा महाकोष्टक प्राप्त हो, ठीक है? बिना दोहराए 100 से 1000 के बीच की संख्याओं का उपयोग कीजिए, है ना? अब देखो ये तो हमने भरी रखा है अकॉर्डिंग टू, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि महाकोष्टक ज़्यादा से ज़्यादा कब हो सकते हैं। देखो इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, मानी ये विषम संख्या है, तो ये दोनों भी महाकोष्टक होने चाहिए, ठीक है ना? ऊपर भर रखा है, एक और मैं भर के बताऊंगा। तो मैं इससे थोड़ा छोटा ले लेता हूं, जैसे ये थोड़ा छोटा लूंगा, महाकोष्टक बनाना है अपने को। तो 9 से मैं कितने ले लेता हूँ? 998 ले लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं 550 ले लेता हूँ, या 500 ले लेता हूँ, और इसे ले लेता हूँ मैं 400 ले लेता हूँ, इसको 490 ले लेता हूँ। अब आप समझिए, अब आप समझिएगा कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या दे रखी है अपने को, ये इससे तो बड़ी है ही है, तो महाकोष्टक हो गई। और ये जो संख्या है ये भी इससे बड़ी है, इस वाले इससे बड़ी लेनी है ना, तो इसको ले लेता हूँ, इसको बड़ी लेनी है, महाकोष्टक बनाना है, तो इसको बड़ी लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? तो इससे बड़ा ले लेंगे हम, 510 ले लेंगे, 510, ठीक है? 510 ले लेंगे, तो ये भी इससे बड़ा हो गया, तो ये भी क्या हो गया? महाकोष्टक। अब महाकोष्टक है तो इसको इससे छोटा लेना पड़ेगा 500 से, तो 500 में ले लेता हूँ, 50 ले 505 ले लेता हूँ,
कितना ले लेता हूँ 505 ले लेता हूँ, तो ये हो गया 505। अब ये कंपैरिजन में देखो ये महाकोष्टक हुआ कि नहीं हुआ। अब इसे भी महाकोष्टक बनाना है तो मैं इसे कर देता हूँ 700 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 700, और इसे कर देता हूँ फिर, क्योंकि इसको महाकोष्टक बनाना है तो इसे कर देता हूँ इससे कम, तो 650 ले लेता हूँ इसको। कितना ले लेता हूँ 650 ले लेता हूँ। कोई संख्या दोहराई जानी नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना। अब ये भी महाकोष्टक हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला 700 वाला हुआ ना, क्योंकि ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, इसलिए महाकोष्टक है। अब इसको भी अपने को महाकोष्टक बनाना है, इस वाले को भी, तो क्या करना पड़ेगा, इस 500 से बड़ा लेना पड़ेगा। 500 से क्या लेना पड़ेगा, बड़ा, 500-600 से। तो मैं इसे 710 ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। और 710 से ये थोड़ा छोटा ले लूँगा मैं, तो इसे ले लूँगा मैं कितना 702 ले लेता हूँ। संख्या को दोहराना ही तो नहीं है, तो देखो ये इससे भी बड़ा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये इससे भी बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है, तो महाकोष्टक फिर हो गया। अब इस अंतिम वाले को भी महाकोष्टक बनाना है तो मैं 999 ले लूँगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है, संख्या ही तो नहीं दोहरानी मेरे को। तो ये भी अपना क्या हो गया है, महाकोष्टक हो गया है, ये भी अपना क्या हो गया है, महाकोष्टक हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा महाकोष्टक आए कि नहीं आए, 1 2 3 4 5 महाकोष्टक आए, और 5 से ज़्यादा महाकोष्टक इसमें बन भी नहीं सकते। 5 से ज़्यादा महाकोष्टक इसके अंदर बन भी नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते, आप जानते हो अच्छे से, ठीक है ना, आप अच्छे से जानते हो कि क्यों नहीं बन सकते महाकोष्टक। तो ये सारे के सारे जो अपने पास बन के आए हैं, ये क्या है, अपने महाकोष्टक हैं, ये महाकोष्टक है। महाकोष्टक वे संख्या होती है जो आसपास की संख्या से बड़ी होती है, उसे हम महाकोष्टक संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। ये तो हमने पहले से ही बना रखा है, एक और बना दिया हमने महाकोष्टक, तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसको तो हटा देता हूँ, ये तो ऊपर वाली संख्या के अंदर महाकोष्टक है, ऊपर वाली सारणी के अंदर है। दूसरे वाले के अंदर भी हमने महाकोष्टक बना दिया। चाहे तो आप ये मान लो इसका कि उपरोक्त सारणी 9 के अंदर, सारणी में 9 संख्याओं में से कितने महाकोष्टक है, तो 9 संख्याओं में से 5 महाकोष्टक आए हैं अपने पास। कितने आए हैं, 5 आए हैं, है ना। दूसरे वाले में भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे 998 510, तो यहाँ 998 है, एक है 510 है महाकोष्टक, और कौन सा है, और है 700 710, 700 है, 710 है, और कौन सा है, और 999 है, 999। तो ये महाकोष्टक हो गए भाई अपने, क्या हो गए हैं, महाकोष्टक। ये भी हमने लिख रखे हैं, ये अपने ऊपर वाली सारणी में है, 2-2 सारणी मैंने बना दी है जिससे कि दिक्कत नहीं हो। अब आ गया दूसरा सवाल, अलग से सवाल आ गया है, 5वां, कि भिन्न संख्याओं के कोष्टकों में कितने महाकोष्टक संभव है। भिन्न बोल रहा है कि भिन्न संख्याओं के कोष्टकों में कितने महाकोष्टक संभव है। क्या आपको इनमें से कोई पैटर्न दिखाई देता है। दी गई सारणी को भरने का वह कौन सा तरीका होगा जिससे हमें अधिक से अधिक महाकोष्टक प्राप्त हो सके। ढूंढिए और अपनी योग्यता को साझा कीजिए। ढूंढिए और अपनी योग्यता को क्या करना है, अपने को साझा करना है। तो अपने को आंसर पहले से ही हमने अवेलेबल कर रखे हैं, ठीक है ना। समझिए इसे कि यदि n विषम संख्या n ओड नंबर्स, ठीक है, विषम संख्या n, यदि कोई n विषम कोष्टक हो तो महाकोष्टकों की संख्या क्या होगी, n+1/2 होगी। कितनी होगी, n+1/2 होगी। मतलब अगर n है मतलब 9 है तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग दे देंगे तो 5 महाकोष्टक हो जाएंगे उसमें। लेकिन सम संख्या है तो उसमें 4 महाकोष्टक होंगे, n/2 ही होंगे, ठीक है। n कितने होंगे, 2 ही होंगे। यदि कोई n सम संख्या कोष्टक हो तो महाकोष्टकों की संख्या कितनी होगी, n/2। कितनी होगी, n/2 ही होगी।
मतलब अगर सम संख्या है 8 है मान लीजिए, तो 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, 6 है 2 का भाग देंगे तो 3 ही महाकोष्टक हो जाएंगे। हाँ, इसमें एक पैटर्न है, इसमें क्या है, एक पैटर्न है, वैकल्पिक कोष्टक, वैकल्पिक कोष्टक महाकोष्टक हो सकते हैं। वैकल्पिक का मतलब होता है एक छोड़ के एक, महाकोष्टक हो सकते हैं। ठीक है, दी गई सारणी को इस प्रकार से भरें ताकि अधिकतम महाकोष्टक प्राप्त हो सके। अधिकतम क्या हो सके, महाकोष्टक प्राप्त हो सके। पहला कोष्टक महाकोष्टक बनाएं। अगर विषम संख्या वाली है तो पहला कोष्टक है तो हमें विषम संख्या में विषम कोष्टक है तो पहला कोष्टक ही अपने को महाकोष्टक बनाना है। उसके बाद हर वैकल्पिक कोष्टक को महाकोष्टक बनाएं। उसके बाद एक छोड़ के एक को क्या बनाएं, आप महाकोष्टक बनाएं। ठीक है, कोई भी दो लगातार कोष्टक महाकोष्टक नहीं हो सकते। ठीक है, कोई भी लगातार दो कोष्टक क्या नहीं हो सकते, महाकोष्टक नहीं हो सकते। ठीक है, सिवाय 4 कोष्टकों के मामले में, सिवाय कितने कोष्टकों के मामले में, 4 कोष्टकों के मामले में, जहां पहला और चौथा कोष्टक महाकोष्टक हो सकता है। ठीक है, पहला और चौथा जो कोष्टक है क्या हो सकता है, महाकोष्टक हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे अपना छठा सवाल है कि क्या आप, छठा सवाल क्या है कि क्या आप संख्याओं में क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त कोष्टक सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि हमें कोई महाकोष्टक न हो, क्यों या क्यों नहीं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए तो भाई कोई महाकोष्टक संभव नहीं है, कोष्टक तो बनेगा, महाकोष्टक तो नहीं, यह संभव नहीं है। बिना संख्याओं को दोहराए एक महाकोष्टक सारणी में कोई महाकोष्टक न हो, संभव नहीं है। मतलब बनेगा महाकोष्टक, कोई न कोई तो बनेगा, महाकोष्टक कोई न कोई तो बनेगा। ठीक है, कारण है कि सबसे बड़ी संख्या हमेशा अपने सभी पड़ोसियों से बड़ी होगी। बिल्कुल, सभी पड़ोसियों से क्या होगी, बड़ी होगी, इसलिए वह महाकोष्टक बन जाएगी, इसलिए वह क्या बन जाएगी, महाकोष्टक बन जाएगी। हम चाहते हुए भी कोई ऐसी सारणी जनरेट नहीं कर सकते जिसमें एक भी महाकोष्टक नहीं हो, डेफिनेट बनेगा। ठीक है, डेफिनेट क्या होगा, बनेगा। आगे चलते हैं, 7वां सवाल है कि क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्टक, क्या एक सारणी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्टक हमेशा महाकोष्टक होगा? क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्टक एक महाकोष्टक हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं? देखो, सबसे छोटी वाली संख्या का तो महाकोष्टक नहीं होगा, सबसे बड़ी हो सकती है, इट में पॉसिबल, यदि वो स्टार्टिंग में है या लास्ट में। ठीक है, तो हो जाएगी। तो उत्तर है नहीं। यदि सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्टक अपने सभी पड़ोसी कोष्टक से बड़ा है तभी वह क्या होगा, महाकोष्टक होगा। अपने जो पड़ोसी कोष्टक है उनसे बड़ा होगा तभी महाकोष्टक होगा, अन्यथा नहीं होगा। हाँ, यह है कि अगर स्टार्टिंग में अंतिम में तो बन जाएगा सबसे बड़ी संख्या वाला, लेकिन अगर उसके किसी पड़ोसी में उससे भी बड़ी संख्या हो तो वह महाकोष्टक नहीं बनेगा। इसी तरह सबसे छोटी संख्या कभी भी महाकोष्टक नहीं हो सकती। तो ये तो मैंने ही कहा है कि सबसे छोटी संख्या जो है महाकोष्टक कभी नहीं होगी। महाकोष्टक बनने के लिए किसी कोष्टक का अपने सभी पड़ोसी कोष्टकों से बड़ा होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? बड़ा होना आवश्यक है, क्योंकि वह संख्या सबसे छोटी है, क्योंकि वह संख्या क्या है, सबसे छोटी है, और वह किसी भी पड़ोसी संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। वह किसी भी पड़ोसी संख्या से क्या नहीं हो सकती, बड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए वह महाकोष्टक नहीं बन सकती। मानी छोटी संख्या तो कभी महाकोष्टक बनेगी ही नहीं। ठीक है, आगे आ गया कि एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्टक महाकोष्टक न हो, सबसे बड़ी संख्या वाला महाकोष्टक नहीं हो। ठीक है, तो उत्तर लाते हैं इसका, कहाँ है, लीजिए, हमने पहले से ही बना रखा है। क्या बोला, सवाल को वापस से समझिएगा कि एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या
वाला कोष्टक महाकोष्टक न हो। दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला, दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला जो कोष्टक है महाकोष्टक है नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, बनाना है। तो चलिए ये आंसर है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो है यहाँ पे कितनी है, सबसे बड़ी संख्या है 800 है। तो 800 अगर कोई सबसे बड़ी संख्या है तो स्वाभाविक है कि महाकोष्टक है। ये इससे छोटी संख्या है, ये इससे बड़ी है, तो ये महाकोष्टक इसीलिए नहीं है क्योंकि ये भी इससे बड़ी होनी चाहिए थी, ये भी इससे क्या होनी चाहिए थी, बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, इससे तो बड़ी है। अगर बीच में आ रही है तो ये बड़ी होनी चाहिए दोनों से, तभी महाकोष्टक बनेगी। बाकी अगर हम देखें तो कितने महाकोष्टक है, ये भी महाकोष्टक है, इससे बड़ा है। ये महाकोष्टक नहीं है, ये भी नहीं है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है। और कोई महाकोष्टक नहीं है, केवल 2 ही महाकोष्टक है इसमें, क्योंकि लास्ट में बन रहा ना, स्टार्टिंग में है। अगर इधर स्टार्टिंग में, उधर भी स्टार्टिंग में, तो इसलिए महाकोष्टक बन रहे हैं। बाकी और इसके अंदर कोई महाकोष्टक नहीं है। यहाँ दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, 751। एक महाकोष्टक नहीं है। क्यों नहीं है आपको दिख रहा है, समझा भी दिया मैंने। सवाल नंबर 9, एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्टक महाकोष्टक न हो, लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला कोष्टक, दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ। क्या यह संभव है? तो हाँ, यह संभव तो है। देखो पहली संख्या तो सबसे बड़ी है, ये तो महाकोष्टक है। ये सबसे बड़ी संख्या दूसरी है इससे के बाद, लेकिन ये महाकोष्टक नहीं है। और इधर ये जो दी गई है 250, ये दूसरी सबसे छोटी संख्या है। मानी पहली सबसे छोटी संख्या तो ये है और इससे छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्या ये है, और ये महाकोष्टक बन गया। जबकि वो सबसे दूसरी सबसे बड़ी संख्या वो महाकोष्टक नहीं बना। रीजन क्या है कि इधर से ये तो बड़ा है, लेकिन इधर से ये छोटा है, तो महाकोष्टक नहीं है। इधर से ये बड़ा है, इधर से इससे बड़ा है ये, तो ये महाकोष्टक नहीं है। इससे बड़ा ये है तो ये महाकोष्टक नहीं है। इससे बड़ा ये है तो ये महाकोष्टक नहीं है। और इससे भी बड़ा है, इससे छोटा है, तो बाकी और कोई महाकोष्टक नहीं है। हाँ, यह दूसरी सबसे छोटी जो 250 एक महाकोष्टक है, परंतु दूसरी सबसे बड़ी संख्या 751 एक महाकोष्टक नहीं है। क्यों नहीं है मैंने समझा दिया आप लोगों को, क्योंकि महाकोष्टक बनने के लिए कम से कम इसके दोनों तरफ की संख्या इससे छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इससे छोटी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। चले आगे चलते हैं। आगे है कि 1, 0, 6, 3 और 9 अंकों का किसी भी इसको हम करेंगे अगले सेशन में, अगले वाले पार्ट के अंदर हम इसको बनाएंगे। ठीक है, 58 और 59 नंबर का जो है उसको अगले वाले सेशन में हम कवर करेंगे। छोटी छोटी सेशन से बना रहे हैं जिससे कि बच्चों को दिक्कत नहीं हो, समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।